हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग रहने वाली है वो ऐसे पर्सन हैं जिनको आप अपनी लाइफ में बनाए रखना चाहते हैं, आप उनको जाने नहीं देना चाहते, जिनके थोड़े से ही दूर हो जाने या कुछ दिन बात ना करने से आप परेशान हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की हम करंट फीलिंग्स, भावनाएं जानने वाले हैं, तो जल्दी से रेडी हो जाइए। तो रेडी होने के लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करने हैं। पहले में वीडियो को लाइक, कमेंट्स में 6666 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अमेजिंग टैरो गाइड को, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब कभी भी मैं रीडिंग डालूँ तो ईजिली आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और सेकेंड स्टेप में आपको करना है अपने पर्सन जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उनका नाम लेना है। कितनी बार लेना है? 5 बार, 7 बार, 11 बार। ठीक है, नाम ले लिया, बस उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। अब मैं उनकी रीडिंग एनर्जीज चेक करती हूँ, किनकी, जिनको आप अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स जिनको बहुत प्यार करते हैं, अपनी लाइफ में बनाए रखना चाहते हैं, जिनके बात ना करने से मेरे व्यूवर्स परेशान हो जाते हैं। उनकी करंट फीलिंग्स, भावनाएं बताइए, गाइड कीजिए, उनका मूड, उनकी एनर्जी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कंडीशनिंग की एनर्जी आई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी द रेबल की एनर्जी आई है। आगे चल के देखते हैं तो अलोननेस की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेस की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे नज़र आ रही है एग्जॉशन की एनर्जी। ठीक है, ये आपके पर्सन, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं। मैं आपकी एनर्जीज़ को देखूँ तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उलझावा फील कर रहे हैं। आपके अंदर एक कनेक्शन हो रहा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मतलब आप धार्मिक बन रहे हैं या कुछ ऐसे सत्संग सुन रहे हैं, मतलब जिससे आपका माइंड शांत हो। आप अपने मन को कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हैं और साथ ही साथ अपने आप को हील करने, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में आई हैं जिसमें आपको किसी का सहारा नहीं चाहिए था, ना ही आप अपने मन की बात किसी को बता सकते थे, क्योंकि लोग आपको जज कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में खुद को, अपने आप को मजबूत बनाने वाली स्थिति में आप इस वक्त हैं, और आप अपने तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। आप चाहते हैं कि अब बस हो गया, अब भगवान चाहें तो मेरे को मेरी प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। मतलब आपका एक ईश्वर के प्रति रुझान, उन पे भरोसा, अपना गिव अप वाली एनर्जी में है, और बस अपने आप को बदलने के लिए आप सोच रहे हैं। ठीक है, आपकी ये एनर्जीज हैं। अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी देख लेती हूँ जो भी आई हैं। अगर मैं हाईलाइटेड नंबर की बात करूँ तो 4, 9, इसी के साथ साथ 15, 7, 9 नंबर की एनर्जी ज़्यादा है। आप किसी भी तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे इन नंबरों से। और यहाँ पे कंडीशनिंग की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे कंडीशनिंग की एनर्जी क्यों आई है, देखिए द चैरियट ने करा है इसको क्लियर। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन, देखिए, बहुत ज़्यादा अकेला, अपने आप को धुंध में पाए हुए, सारे लोग पास में हैं पर सब उनसे अनजान हैं, उनको कोई नहीं समझता, ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहा है। ऐसी एनर्जी में क्यों नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन? देखिए, आपके पर्सन के अंदर बहुत प्रेम है, मतलब वो किसी का गलत नहीं कर सकते। अभी उनकी एनर्जी ये कह रही है वो किसी को हर्ट नहीं कर सकते, जानबूझ के तो इवन कुछ नहीं कर सकते वो, और उस व्यक्ति से तो बिल्कुल भी नहीं जिस व्यक्ति को वो बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है ऐसे लोगों के साथ वो तेज भी हों जो उनके साथ छल कपट करते हों या उनका यूज़ करते हों, राइट। पर ऐसे लोगों के साथ जो उनके लिए खड़े हुए हैं, उनको तो वो कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जैसे कि आप उनकी लाइफ में, आप ऐसे हैं, आप उनके हर एक मोमेंट में उनके साथ रहे हैं, हमेशा उनके डाउनफॉल में खड़े हुए हैं, उनको कभी भी फिजिकली सिकनेस या किसी भी तरीके का जो फिट महसूस ना होने वाली एनर्जी में थे, आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया है, पूछा है, उनकी केयर करी है, तो वो आपको कैसे भूल सकते हैं। फिनेंशियली भी आपने सपोर्ट किया होगा। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उन जो अपने लोगों के बीच में खुद को एक अनजान की तरह देखना और उनको अपने दुश्मन की तरह देखना,
क्यों देखना उनको दुश्मन की तरफ? क्योंकि वो अब उनके ड्रीम्स को पूरा होने में बाधक हैं, वो बीच में आ रहे हैं, ठीक है? तो आपके पर्सन इन परिस्थितियों में खुद को समतल करने की फीलिंग्स में, मतलब खुद को समाव भाव से रखना, किसी के प्रति गलत ना सोचना, किसी के लिए गलत ना करना, और साथ ही साथ इस भाव में रहना कि चाहे भले ही ये लोग कितने भी गलत हैं, पर मुझे मेरे प्यार पे भरोसा होना चाहिए कि मैं उनको जीत के लाऊंगा। तो ये जो जीत, ये जो सक्सेस वाला कॉन्फिडेंस आपके पर्सन में नज़र आ रहा है, उस ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में वो खुद को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, ये उनके लिए बड़ी बात हो सकती है, बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। ये चीज़ें किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? इनको अपनी लाइफ में आपसे स्टेबिलिटी चाहिए, आपके साथ के रिश्ते को बनाए रखना है, यानी कि आपसे शादी को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहे हैं। द चैरियट की ऐसी कह रही है एनर्जी कि इनको किसी चीज़ में उपलब्धि भी मिली है या मिलेगी, अगर अभी नहीं मिली है तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और अपने में बिल्कुल सक्षम कि जो लोग जैसे उनको उस हाल में छोड़ दो, मुझे क्या करना है मेरी लाइफ में और कैसे करना है वो मैं खुद डिसाइड करने वाली हूँ। यहाँ पे लोगों के प्रति बिल्कुल लापरवाह कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या करेंगे, इनको किस चीज़ में खुशी मिल रही है ये वो पाकर ही रहेंगे। इस कॉन्फिडेंस में आपके पर्सन इस समय नज़र आ रहे हैं। द रेबल की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे द रेबल की एनर्जी क्यों आई है? देखिए द रेबल कह रहा है कि उन लोगों से, ये उन लोगों को सुनाने में या जो लोग इनको हर्ट कर रहे हैं सुनाने में या उनसे दूरी बनाने में बिल्कुल भी नहीं हिचक रहे हैं। यहाँ पे आपके पर्सन आपसे गुस्सा नज़र आ रहे हैं। क्यों? आपने कुछ कहा था उनको या उनकी बात के लिए ना करा था, या अपने ही इमोशंस को अपने तक सीमित कर लिए थे और दिखाए नहीं थे कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ या करता हूँ। यहाँ पे आपके पर्सन इस सोच से आपकी या किसी भी ऐसे वाक्य से आपके मतलब विरोधाभास में खड़े हुए हैं, गुस्सा है, हर्ट हुआ है इनको डीपली। ये इतना सुना नहीं पाए जितना इनको फील हुआ है आपकी इस बर्ताव से। तो क्या ये आपको नफरत करते हैं, प्यार नहीं करते हैं, और कब तक मानेंगे? ये प्रश्न आपका हो सकता है, ठीक है? आप जो भी आर्ग्यू इनसे करते हैं, पहली बात इनको वो पसंद नहीं आते। आपके पर्सन को आप अपनी बात रखते भी हो और उसी के पीछे पड़ जाते हो, वो भी आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। आपके पर्सन ना चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में केवल आप दोनों की बात हो, समझ रहे हैं आप दोनों के बीच में वो प्यार मिस कर रहे हैं, जैसे आप पहले दिनों में एक दूसरे से किया करते थे। आपके पर्सन हर्ट है, परेशान है, दिल में लगी है, उसके कारण ही आपसे गुस्सा है। पर क्या ये आपसे प्रेम नहीं करते? देखिए, गुस्सा मन मुटाव अलग बात है। ये नहीं चाहते कि गुस्सा हो और आपको ब्लॉक करके छोड़ दें और फिर देखिए भी ना, नहीं, आपके पर्सन आपसे प्रेम करते हैं। मैंने बोला ना, आपके पर्सन की एनर्जी ऐसे नज़र आ रही है कि आपके एक एक पॉइंट जो भी आपने सपोर्टिव बने हैं आप उनकी लाइफ में, उस सब को इन्होंने याद में और अपने दिल में छुपा कर रखा है और वो प्यार का रूप ले रहा है। तो आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो इनको हर वक्त सपोर्ट करते हैं, हर सिचुएशन में सपोर्ट करते हैं, तो वो आपको कैसे छोड़ सकते हैं? तो अभी आपके पर्सन आपको लेकर, अगर आप सोच रहे हैं क्या सोच रहा है, क्या मुझे याद कर रही है, तो कर रहा है या कर रही है, कर रहे हैं याद। और साथ ही साथ ऐसे भी कुछ ड्रीम है कि ये जितनी भी खटास है आप दोनों के बीच में वो निकल जाए जल्दी से जल्द। अलोननेस की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे अलोननेस की एनर्जी क्या कह रही है? देखिए, आपके पर्सन अपने आप को खुद को बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। उसके पीछे का कारण, दो कार्ड्स आए हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये धुंध और ये अकेलापन और ये डर का कारण ये है कि आपके साथ रिश्ते में वो प्यार नहीं है, वो नयापन नहीं है। नयापन मतलब ये नहीं कि किसी और व्यक्ति को उठा कर ले आए अपनी लाइफ में, नहीं। नयापन यानी कि आप किसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं और आपको आंसर चाहिए, पर इनके पास अभी आंसर नहीं है। आप आज का समय अपना खो रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि आप इस एनर्जी से निकलें। आप मत परवाह कीजिए क्या होगा, क्या हुआ था, क्या होने वाला है। आपको सिर्फ इनका साथ देना है। ये आपके प्यार को मिस कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके साथ खुश भी हैं गाइस, ऐसी बात नहीं है। इनको ये डर है, ये एक डर जो है आपको खो देने का डर नज़र आ रहा है। ये जो डर है कि फ्यूचर में क्या होगा करके, ये कन्फ्यूज़न का डर नज़र आ रहा है, अकेलापन नज़र आ रहा है, और साथ ही साथ घबराहट और दुखी इंसान जिसको कहते हैं, वैसी फीलिंग आपके पर्सन की इस समय नज़र आ रही है। स्ट्रेस की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। स्ट्रेस किस बात का है? स्ट्रेस इस बात का है कि ये जो सोच रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। ये अपने फ्यूचर को लेकर बहुत सजग है, अपने करियर को लेकर, अपने फिनेंशियल को लेकर।
तो उसको लेकर बहुत सजग है, पर अभी ये इस चीज़ में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा काम का स्ट्रेस है, काम को आगे भी बढ़ाना है, साथ में इमोशनली भी डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी स्थिति में फँसे हैं जहाँ पे इनको करना है या नहीं करना है, ये वाली एनर्जी है, और उसका डिसीज़न ये आपके पर्सन नहीं ले पा रहे हैं। ये देख लेते हैं ये डिसीज़न किससे रिलेटेड है। तो ये डिसीज़न है अपने मन की खुशी से। इनको जो चीज़ में मन लगता है वो काम करना, वो काम इनको नहीं मिल रहा है, उसके वजह से कंफ्यूज हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे कि जॉब छोड़नी है या नहीं छोड़नी। दूसरा है प्यार। इस प्यार में आगे क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा, मैनेजेबल कैसे हो जाएगा, आप इनको भूलेंगे तो नहीं, आप इनसे दूर तो नहीं जाएंगे। इस तरीके के दो एनर्जीज में ये फंसे हुए हैं, जिसका स्ट्रेस लेते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही सोच रहे हैं कि जो मैं सोच रही हूँ या कर रही हूँ वो कब तक होगा। आप अगर बात कहें कि ये बहुत डायरेक्ट कन्वे करने वाले हैं, ये अब बीच में कुछ गोल मोल के कुछ नहीं बोलेंगे, आपसे क्लियर कट बात करने के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कि ऐसा है, ऐसा करना है। इस तरीके के कुछ भी डिसीजन ये आपके साथ बैठ के ले सकते हैं, और कुछ भी आपको कह सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सुना देंगे, ऐसा है कि अपने मन में जो भी इनके क्वेश्चन है, प्रश्न है इस रिश्ते से लेकर, आपसे लेकर, ये बहुत क्लियर कट, क्लियर वे में आपसे पूछने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे एग्जॉशन की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे एग्जॉशन की एनर्जी क्यों आई है। तो देखिए, एग्जॉशन के कारण आपके पर्सन जहाँ भी हैं वहाँ खुश तो नहीं है, ये क्लियरली नजर आ रहा है। ये एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कभी एकदम से खुश हैं, कभी एकदम से परेशान हैं, कभी आपसे बात कर रहे होंगे, कभी अचानक से आपको ब्लॉक कर देंगे, कभी अचानक से आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे। ये सिचुएशन आपके पर्सन की नज़र आ रही है। इसके पीछे का कारण है इनके लाइफ में सेटिस्फाई ना होना। इसके पीछे का कारण है अपने फ्यूचर का सेटलमेंट ना होना। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ आई हैं इनकी लाइफ में जिसमें इनका खर्चा हुआ है गाइस, जिसमें इनको नुकसान हुआ है, कहीं पैसा फंस गया है, या किसी तरीके का ऐसा बर्डन, कुछ ऐसी परेशानी इनकी लाइफ में आई है जिसके कारण भी मूड स्विंग्स हुए हैं इनकी लाइफ में। और ये नज़र आ रहा है कि जिसके वजह से इनकी लाइफ में मेहनत भी बढ़ी है। स्ट्रेंथ की एनर्जी ये कह रही है कि ये आपके पर्सन बहुत सही है डिसीज़न लेने में, पर क्या इनके डिसीज़न, हर डिसीज़न इनके चलते हैं? नहीं, इनकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस समय उनके बिहाफ में खुद डिसीज़न ले रहा है या ले रही है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पर्सन उस व्यक्ति के साथ बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, और ये डिप्रेशन जैसी स्थिति है, मतलब कि ना किसी को बता सकते हैं, कहीं अच्छा लग नहीं रहा है, अकेलापन है, डर है, मायूसी है। आपके पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहा है पुरानी बातों को काफ़ी कुरेद रहे हैं या सोच रहे हैं, ऐसा होता था, कंपैरिजन वाली एनर्जी है, ऐसा करना था, ऐसा कर लेती। द मैजिशियन की एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें इन्होंने ईश्वर पे छोड़ दी है और ख़ुद को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरा अकेलापन दूर हो जाए, मेरा दुख दूर हो जाए। तो क्या ये आपसे प्रेम करते हैं? यस करते हैं। आपकी बात का बुरा लगा है? यस लगा है। फ़ोन करेंगे तो करेंगे, बहुत क्लियर कट बात करेंगे, और आपसे शादी करना चाहते हैं, इंटेंशन तो यही है शादी करने की। तो गाइस, हमने उस व्यक्ति की भावनाएं देखी जिस व्यक्ति को आप अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते, अपनी लाइफ में ही बनाए रखना चाहते हैं। वो इस समय किस फीलिंग में, किस एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं, ये सब हमने जाना इस रीडिंग में। तो आप जल्दी से वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, 6666 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज कर दीजिए। अमेजिंग टैरो गाइड को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।